हेलो फ्रेंड्स, मासिस शर्मा एक बार फिर आपके सामने तैयार हूँ। मैं मदर्स एजुकेशन आपके चैनल पे और हम डिस्कस कर रहे हैं इस संडे को 29 जून को जो लगा है पेपर, उसका मेंस वाला पेपर आपके सामने पेपर है। एक बार हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। फाइंड द करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक वर्ड है जो इसके अंदर एक एरर टाइप में बना के दिया गया है और इसमें आपको क्या करना है, जो गलत या सही वर्ड है उसको देखना है। आफ्टर मंथ्स ऑफ स्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटी he finally found an equilibrium between his work and personal life, bringing him a sense of, ठीक है। he finally found an equilibrium। देखिए इसकी स्पेलिंग देखिए आप जरा एक बार, क्या स्पेलिंग है ये। इस स्पेलिंग में गलती लग रही है। किस में गलती है? इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो एरर आपका किस पार्ट में होगा? ये आपके कौन सा पार्ट का एरर है? बी पार्ट का एरर है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए इसको। द योगा इंस्ट्रक्टर सेड टू अस डूइंग योगा डेली विल हेल्प यू टू डेवलप ए हेल्दी माइंड एंड बॉडी। सेड टू है तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा? टेल टोल्ड हो जाएगा। तो सेड टू अस ये गलत हो जाएगा। वाज टोल्ड ये तो पैसिव बना रहे हो आप। द योगा इंस्ट्रक्टर टोल्ड अस ये हो सकता है, बिल्कुल सेड टू अस ये भी नहीं होगा। टोल्ड अस दैट डूइंग योगा वुड हेल्प अस टू डेवलप, तो आंसर एक ही बन रहा है, सी, क्योंकि बाकी तो यही खत्म हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए। रीअरेंज द पार्ट ऑफ स्पीच इन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। आपको इसका पैराजंबल कवर करना है। क्या करना है? इसका पैराजंबल कवर करना है, ध्यान दीजिएगा इसको। अब इसमें क्या बन रहा है पढ़िए जरा एक बार। आई वेंट टू कॉलेज फ्रॉम द 11th ग्रेड एंड नेवर वेंट टू द 12th ग्रेड। एक तो ये कह रहा है। इसके अलावा बी से होगा, एट द एज ऑफ 15 आई एंटर्ड मोर हाउस कॉलेज एंड माई फादर एंड माई मैटरनल ग्रैंड मदर हैड ऑल्सो अटेंडेड, सो मोर हाउस हैज 3 जनरेशन ऑफ किंग्स। ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है। अब शुरुआत हम किससे करें? पॉइंट ये है, द प्रोफेसर्स वर, सी से नहीं होगा। आई शैल नेवर फॉरगेट द हार्डशिप दैट आई हैड अपॉन एंटरिंग द कॉलेज। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा पहले क्या आना चाहिए, इसके बाद क्या आएगा। देखो ऑप्शंस आपके सामने सिर्फ दो बन रहे हैं, ए या बी। ठीक है, एट द एज ऑफ 15 आई एंटर्ड मोर हाउस कॉलेज। दूसरे में आप करो, आई वेंट टू कॉलेज फ्रॉम द 11th ग्रेड एंड नेवर वेंट टू 12th ग्रेड एंड स्किप्ड अनदर ग्रेड अर्लियर, सो आई वाज प्रीटी यंग एट फेलो बार। इसका बाद में आ रहा, मतलब पहले बी से शुरुआत होगी। किससे शुरुआत होगी? बी से। तो ए वाले आपके दोनों ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। अब बी के बाद हम क्या लेंगे बताइए भाई जरा। बी के बाद क्या आना चाहिए? एट द 15 आई एंटर्ड मोर हाउस कॉलेज एंड माई फादर एंड माई ग्रैंड मदर, जो भी है मैटरनल ग्रैंड फादर हैड आल्सो अटेंडेड, सो मोर हाउस हैज 3 जनरेशन ऑफ किंग्स। मेरे नाना, मेरे फादर और मैं 3 लोग इसमें आ गए। अब इसके बाद क्या आ रहा है? बी के बाद देखिए, तो ए बनेगा, आई वेंट टू कॉलेज फ्रॉम 11th ग्रेड एंड नेवर वेंट टू 12th ग्रेड एंड स्किप अनदर ग्रेड अर्लियर, सो आई वाज प्रीटी यंग। इसके बाद क्या बना भाई? डी ले सकते हैं, आई शैल नेवर फॉरगेट द हार्डशिप दैट आई हैड अपॉन एंटरिंग द कॉलेज, फॉर थ्रू आई हैड बीन वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट इन द IQLS, आई वाज स्टिल रीडिंग एट ओनली एट ग्रेड। ओके। और सी कह रहा है, द प्रोफेसर्स वर नॉट कोचिंग अप इन द clutches of state funds and could teach what they wanted with an academic freedom and encourage us a positive quest for the solution to racial ills। अब देखो इसमें सी आप एंड कर रहे हो, सी सब में एंड हो रहा है, ठीक है। बी के बाद हम कह रहे हैं कि मैं भूलूंगा नहीं, मैंने कितनी समस्याएं हैं। अब एडी और इसी का सिचुएशन है, तो आपको देखना क्या पड़ेगा, पहले बी के बाद इसमें पहले डी आएगा फिर ए आएगा, क्योंकि आप इसमें एंटर की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? एंटरिंग की बात कर रहे हो, तो आंसर आपका सामने ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बार जरा। इसी में एक एरर है आपके सामने, क्या कहना चाह रहा है एरर, जरा आप देखिएगा इसको। एरर किस पार्ट पे बन रहा है दोस्तों? क्लियर? फाइंड द करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सॉरी सी वाज एंटायरली। अब एंटायरली की स्पेलिंग देखिए जरा, ये रॉन्ग है तो कहां पर आएगा? ए में आएगा। इसी में अगला क्वेश्चन देखिएगा आप जरा एक बार। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस में हैव एरर्स, लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ ए मेजोरिटी, ए माइनॉरिटी एंड द मेजोरिटी। ठीक है, अब यहां पे दो चीजें आ रही है, चूज है, चोजन आ रहा है, द मेजोरिटी। जब आप बात कर रहे हो तो मतलब एक प्लूरल संख्या की बात कर रहे हो, तो सीधी बात है यहाँ पे हैव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए। मैनी ऑफ द ओल्ड स्किल्स हैड बिकम रेडंडेंट। अब देखिए इसका एंटोनिम मांग रहा है, ये होता है जिसका कोई फायदा नहीं है। अब फायदा नहीं है मतलब जो यूज के लायक नहीं है, जो यूज के लायक नहीं ना हो। तो अब इसमें क्या आना चाहिए? एसेंशियल आना चाहिए। एक्सेसिव, बोम्बास्टिक और सुपरफ्लुअस तीनों ही इसके क्या है? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो बेटर आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देयर इज मैनी फूड फॉर ऑल ऑफ अस। अब मैनी फूड हो नहीं सकता, मैनी काउंटेबल नाउन किस पता आता है? प्लूरल नाउन आती है।
देयर आर मच फूड गलत हो जाएगा, देयर आर प्लेंटी फूड्स गलत हो जाएगा, आंसर एक ही बन रहा है, देयर इज इनफ फूड। ठीक है, अगला देखिए आप इसमें, एक आपको क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, एथिस्ट होता है, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, फैटलिस्ट भाग्यवादी है, इगोइस्ट खुद के बारे में सोचने वाला, बात करने वाला। हिपोक्राइट क्या होता है, हिपोक्रेट आपके होता है बहुत ज्यादा आडंबर करने वाला। एक और सिनोनिम देखिए, डैम्पन, द कंटिन्यूअस रेनफॉल सेम टू डैम्पन द स्पिरिट्स ऑफ द फेस्टिवल गोयर्स। फेस्टिवल में जाने वाले लोगों का कम हो रहा है, डैम्पन होता है कम करना या कम होना, तो सीधी बात है इसमें आंसर क्या आएगा, डिमिनिश बनेगा। दोनों इसके सिनोनिम्स है। इस मोस्ट फोर्थ राइट अटैक येट ऑन द रिफॉर्म्स, इसका एंटोनिम करना है। फोर्थ राइट का मतलब क्या होता है, एकदम स्पष्ट, कैंडिड। क्या होता है भाई, कैंडिड। तो सीधी बात इसमें आंसर क्या आएगा, डेवियस, कुटिल, जो छिपा हुआ है, जिसका पता नहीं वो कैसा व्यक्ति है, उसके लिए क्या आएगा, आपका आंसर ये आएगा। अगला देखिए, इसी में एक डायरेक्ट का है, सी सेड आई कैन प्ले द गिटार प्रेटी वेल। जब यहां सेड है तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड होगा। तो पहला ऑप्शन सी कैन गलत, सी वुड गलत। ठीक है, सी सेड दैट सी प्लेज गलत, एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन। साफ दिख रहा आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। अगला पढ़िए आप इसी के अंदर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 72, द चेयरमैन अप्राइज, अप्राइज सूचना देना, द मेंबर्स द कंपनीज करंट फाइनेंशियल स्टेटस। अप्राइज के बाद ध्यान दीजिएगा हमेशा ऑफ आता है, फिक्स है, अप्राइज ऑफ होता है सूचना देना, फिक्स प्रीपोजिशन है, क्या करना, सूचित करना। तो आंसर आपके सामने है, अप्राइज ऑफ आएगा। अगला देखिए, एक और आपका क्या है भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक और थर्ड क्वेश्चन आ गया है। गोपाल ऑफर्ड मी टू गो टू द मार्केट इन हिज कार। अब ये ऑलरेडी क्या कर रहा है कि आपको इनडायरेक्ट बना के दे रहा है, तो इसमें क्या आएगा, कैन यू कम विथ मी, नहीं बनेगा। कैन आई टेक द मार्केट, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। लेट मी टेक यू इन द मार्केट, अब जब ऑफर कर रहे हैं तो ये थोड़ी होगा कि मैं तुम्हें मार्केट ले चलूं। गोपाल टोल्ड मी लेट्स गो टू द मार्केट इन माई कार, अब ऑफर कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, लेट्स वाला वाक्य बनेगा। तो सीधी बात है, एक ही आंसर है, क्योंकि आप कहोगे सर गोपाल ऑफर्ड लेट मी टेक यू, तो इसका मतलब वो तो आपकी हेल्प कर रहा है कि मैं तुम्हें ले चलूं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। टू गो के साथ क्या बनेगा, आओ चले। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ व्हाट वी ईट एज फूड चॉइसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एंड अफेक्ट देयर लाइफ स्पान। अब इसमें वी यहां पे है तो सीधी बात है देयर गलत है, क्या आना चाहिए इसके हिसाब से, अवर आना चाहिए। कितने ऑप्शन में अवर है बताइएगा, योर गलत, हर गलत, बहुत इजी क्वेश्चन है, अफेक्ट अवर होगा। फियर ऑफ वाटर आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है, किसी संकुचित या बंद जगह का फोबिया। एक्रोफोबिया ऊंचाई के लिए आता है। जीनोफोबिया आपका किसके लिए आता है, विदेशी वस्तुओं का डर होता है। ठीक है ना, इसमें देखिए समवन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, जो किसी भी चीज के हमेशा ब्राइट साइड की तरफ देखता है, वो आपका हो गया ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। आप सब लोग जानते हैं, ये भी एक इजी टर्म है, आशावादी। क्लियर। इसमें एथिस्ट होता है जो ईश्वर को नहीं मानता है, नार्सिसिस्ट होता है जो खुद की प्रशंसा करता है, पेसिमिस्ट इसका जस्ट अपोजिट है, नेगेटिव साइड देखने वाला। इसी में अगले अगर हम पॉइंट पे जाएं, देखिए क्या है, ये पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है। द रिव्यूअर गेव ए डेजलिंग रिव्यू, ये वर्ब है मैन, ऑफ द रेस्टोरेंट विच देन वेंट वायरल, इसका पैसिव बनेगा नहीं, पैसिव इसका बनेगा, द रिव्यूअर गेव ए डेजलिंग रिव्यू। तो ठीक है, ए डेजलिंग रिव्यू ऑफ द रेस्टोरेंट इज गिवन, इज नहीं आएगा क्योंकि पास्ट टेंस है। द रिव्यूअर वाज गिवन, ये भी नहीं बन रहा है क्योंकि रिव्यूअर थोड़ी दिया गया है, असल में रिव्यू दिया गया है, तो आप गलत कर रहे हो। ए डेजलिंग रिव्यू ऑफ द रेस्टोरेंट वाज गिवन, आंसर एक ही बन रहा है, डी। बाकी तो कोई बाकी क्लियर है। इट वेंट वायरल, तो विच हो रहा है तो इट कहां से आ गया, ये भी नहीं बनेगा। अगला बनाइए आप इसी के अंदर, ये आपका एक और इडियम का है। रोहित लेट डाउन हिज प्रपोजल एंड टोल्ड रोहित दैट द बॉल वाज इन नाउ इन कोर्ट, गेंद तुम्हारे पाले में। इसका मतलब होता है कि अब डिसीजन आपने लेना है। तो ये क्या है, इट्स रोहित्स रिस्पांसिबिलिटी टू टेक द नेक्स्ट एक्शन आर डिसीजन, सही है, फर्स्ट बनेगा। गेंद आपके पाले में होने का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है,
टेकिंग द समर जॉब प्रूव टू बी फॉर आनंद वीजा एप्लीकेशन। क्या है भाई, समर जॉब क्या साबित हुआ उसके लिए, बहुत फायदे का सौदा साबित हुआ। कम अप कम हाई ये होगा नहीं, आंसर आएगा ए ब्लेसिंग डिस्ग्यूज। कम अप का मतलब उभरना होता है, कम इन हाई का मतलब स्पिरिट में होना होता है, ऑन द कॉन्ट्ररी होता है जबकि, बावजूद इसके, बावजूद इसके। तो आंसर आपके सामने है। माई पेरेंट्स हैव प्रोमिस्ड, अब आपके सामने क्या आ रहा है भाई, एक पैरा जंबल आ रहा है, ठीक है, सॉरी पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, माय मिस्टेक। माई पेरेंट्स हैव प्रोमिस्ड दैट इफ आई डू वेल इन स्कूल एग्जाम दे विल सेंड मी टू द यूएस। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाला पार्ट एक ऑब्जेक्ट बन रहा है भाई। I have been promised by my parents that if I do well in my school exams, they will send to me. I am being promised नहीं हो रहा है। I have promised, have के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव नहीं है। I am promised, ठीक है, have आ रहा है तो सीधी बात है ये भी नहीं है, आंसर एक ही बनेगा ए। I have been promised। तो ये ऑप्शन से करने बेटर रहते हैं क्योंकि आप इनको इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है ना। अगला देखिए, इसी में एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। द ऑडियंस वाज रिक्वेस्टेड टू रिफ्रेन। आप सब जानते हैं रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना, और रिफ्रेन अपने साथ हमेशा क्या लेता है, फ्रॉम लेता है, तो बताने की जरूरत नहीं है क्या आएगा, रिफ्रेन, और इसके साथ एक और आता है एब्स्टेन, दोनों परहेज करना है, इसके साथ भी फ्रॉम आएगा। ये वस्तुओं से परहेज करना, ये काम से परहेज करना, यह बात हो रही है स्मोकिंग की, तो यहां इसलिए रिफ्रेन आया है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। एरर का क्वेश्चन है, लुक फॉरवर्ड के बाद हमेशा जिरिंड आता है, मतलब वर्ब में आईएनजी आती है, तो आपको यहां लगाना पड़ेगा मीटिंग। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है आशा करना। किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आपके सामने सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, 2 मिनट के लिए आप इसको पढ़िएगा, राइट। क्या कहना चाह रहा है बताइए, शुरुआत कहां से करें। ऑन संडे वी वेंट टू चर्च, ये कहां पहुंच गए आप। द फर्स्ट टाइम दैट आई वाज सीटेड बिहाइंड ए कर्टेन इन अ डाइनिंग कार, ये कहां पहुंच गए। आफ्टर दैट समर, उस समर के बाद, ये कहां पहुंच गए। जस्ट बिफोर गोइंग टू कॉलेज आई वेंट टू सिंसबरी कॉन्किट द वर्क फॉर ए होल समर ऑन ए टोबैको फार्म, ठीक है, टू अर्न ए लिटिल स्कूल मनी टू सप्लीमेंट व्हाट माय पेरेंट्स वर डूइंग। मैं कॉलेज जाने से पहले मैं कहां गया, सिम्सबरी गया, कोई जगह का नाम है जहां पे मैंने काम किया पूरी समर में एक टोबैको फार्म में, ताकि मैं क्या कमा सकूं, एक लिटिल स्कूल मनी को, स्कूल का खर्चा कमा सकूं, ताकि वो मेरे पेरेंट्स के लिए क्या हो, सप्लीमेंट का काम करे, ठीक है। अब सी के बाद बताइए क्या आएगा, कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तो आपका पहला और दूसरा ऑप्शन तो यहीं खत्म हो गया। अब सी के बाद एक में डी आ रहा है, एक में बी आ रहा है, बताइए क्या बनना चाहिए। सी के बाद बन रहा है बी, ऑन संडे वी वेंट टू चर्च इन सिम्सबरी एंड वी वर द ओनली निग्रोज देयर ऑन संडे मॉर्निंग्स। I was the religious leader and spoke on any text I wanted to 1707 boys. इधर डी कह रहा है आफ्टर दैट समर इन कंसिट इट वाज ए बिटर फीलिंग गोइंग बैक टू सेग्रीगेशन इट वाज हार्ड। देखो अब संडे को ये लोग सिम्सबरी में जा रहे हैं और यहाँ ये सिम्सबरी से वापस आ रहा है, तो सीधी बात है पहले सी और उसके बाद बी आएगा, क्योंकि आप पहले वहां हो उसके बाद की कंडीशन बता रहे हो, तो बेटर आंसर क्या बनेगा, सी बी आपका आंसर बनेगा। आप पढ़ के देख लीजिए पूरा, ठीक है। If the world was to end tomorrow, why would you spend? अगर कल दुनिया खत्म होती है, आप कैसे आप अपना दिन बिताओगे, How would you spend? आप कैसे दिन बिताओगे, सही बात है, अगर दुनिया कल खत्म हो रही है तो फिर आप कैसे दिन बिताओगे, ये उसके बारे में पूछ रहा है। The tribes of India are still neglected over and above के अलावे, all in all पूरी तरह से, पूरी तरह से नहीं होगा, पूरा, बाई एंड बाई धीरे धीरे, बाई एंड लार्ज कुल मिलाकर, बताइए आंसर क्या आएगा इसमें। बाई एंड लार्ज भारत के जो ट्राइब्स है वो आज भी क्या है, नेग्लेक्टेड है। कुल मिला की बात ये है कि उनको आज भी नेग्लेक्ट किया जा रहा है, पूरी तरह से नहीं कह सकते लेकिन हाँ नेग्लेक्टेड है। आफ्टर 3 मैरिजेस मेनी मैन वुड हैव बीन मोर देन रेडी टू कॉल इट डे। कॉल इट डे होता है स्टॉप, स्टार्ट वर्किंग नो, एंड ऑफ द डे नो, स्टार्ट ए डे नहीं, आंसर आएगा डी। कॉल द डे होता है किसी काम को खत्म कर देना, रोक देना, बंद कर देना। अगला बनाइए सी में, सी मैनेज टू गार्नर सपोर्ट, गार्नर होता है इकट्ठा करना,
अब इसका क्या मांग रहा है, वो सिनोनिम मांग रहा है। तो गार्नर के लिए क्या आएगा भाई, मोरोज उदासी होता है, मेडियोकर साधारण होता है, मेटिकुलस सतर्क होता है। आंसर क्या बनेगा, गैदर। गार्नर का सपोर्ट क्या होगा, गार्नर का सिनोनिम गैदर होता है, गैदर इकट्ठा करना। अब देखिए इसी में एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, लिखो द रूम विल हैव बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। ठीक है, ये ऑलरेडी पैसिव दिया गया है तो विल वाला आना चाहिए, विल हैव बीन आ रहा है, विल हैव आएगा, गलत गलत। द विल हैव क्लीन, विल हैव की बात गलत क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी। द सर्वेंट विल हैव क्लीन द रूम, साफ दिख रहा है एक ही होगा। द इनइक्विटी इन द एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी एड्रेस्ड अर्जेंटली। इनइक्विटी का मतलब होता है असमानता, और असमानता के लिए क्या वर्ड आएगा, अनफेयरनेस, क्योंकि प्यूटल होता है क्रूशियल, क्रिटिकल होता है जोखिम भरा, इंपरेटिव होता है आज्ञार्थक। आंसर एक ही बन रहा है ये। एक छोटा सा क्लोजेस्ट आपके सामने, जरा पढ़िए एक बार क्या कहना चाह रहा है क्लोजेस्ट। इट इज जनरली दैट द मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग इज द कंसर्न। इट इज जनरली क्या आना चाहिए, होप्ड, प्लान्ड, विश्ड या बिलीव्ड। सीधी बात है, जनरली ये माना जाता है। इट इज जनरली बिलीव्ड, it is generally believed that the methodology of teaching learning is the concern of teachers only। ये माना जाता है हमारे यहाँ पे कि टीचिंग लर्निंग का सारा मामला, सारी जिम्मेदारी किसकी है, सिर्फ टीचर्स का मामला है। ये चिंता टीचर्स की है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। लर्नर्स हैव आर नथिंग टू डू विथ इट। सीखने वालों को कोई मतलब नहीं है इससे। कितना मतलब है, या तो बिल्कुल न के बराबर मतलब है या कुछ भी नहीं है। तो इसमें न के बराबर में क्या आएगा भाई, मिनट, स्पार्स, लाइट नहीं, इसमें आएगा लिटिल। जो लर्नर्स है उनको कितना मतलब है, लिटिल आर नथिंग। को स्टूडेंट्स को मतलब ही नहीं है उससे, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ना है। ठीक है, बट दिस इज नॉट ट्रू, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। द टीचिंग लर्निंग आर कंसर्न ऑफ लर्नर्स एज वेल। ये सीखने वालों का भी है। क्या भाई, ऑप्शन देखिए, टीचिंग लर्निंग क्या कस्टम्स होगा नहीं, ब्रेक्स नहीं होगा। आंसर एक ही बनेगा, मेथड्स, क्योंकि आगे भी हमने पढ़ा है मेथड्स की बात हो रही है। तो इसमें भी आंसर क्या आएगा, टीचिंग लर्निंग मेथड्स। क्लियर, आर कंसर्न ऑफ लर्नर्स एज वेल। Knowing and understanding that how different subjects are taught are important for learners or all subject, but it is more for the learners। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, कैसे सारी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, लर्नर्स को पता होना चाहिए। ठीक है, इट हैज मोर, देखिए, रेफरेंस, कंसिस्टेंसी, रिकरेंस और रेलेवेंस। अब ये ज्यादा तार्किकता है फॉर द लर्नर और फिजिकल एजुकेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट यू एज लर्नर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अब एक लर्नर को पता होना चाहिए, ये उसके लिए ज्यादा तार्किक है, जुड़ा हुआ है। तो सीधी बात है, इसमें क्या आएगा, रेलेवेंस आएगा। क्या बनेगा भाई, रेलेवेंस बनेगा। तो देखिए हम आंसर स्टिक करते हैं, पहले में बिलीव्ड होगा, सेकंड में लिटिल होगा, थर्ड में ऑप्शन मेथड्स होगा, फोर्थ में आपका रेलेवेंस होगा। रेफरेंस होगा नहीं, रेफरेंस जो दूसरी चीज होती है, किसी के बारे में जानकारी देना। कंसिस्टेंसी लगातार होता है, रिकरेंस बार बार होने वाली घटना है, ये कहीं से भी नहीं जुड़ रहे हैं। अगले पे आप आइए। अब आपके सामने आ गया एक पैसेज, 2 मिनट के लिए हम इस पैसेज को पढ़ते हैं, देखिएगा जरा। देखिएगा क्या क्वेश्चन बनना चाहिए। पहला पैसेज क्या कह रहा है, मनी वॉज बिगिनिंग टू लुक फॉर इट बाय द थॉट आर द एग्जामिनेशंस एंड डॉग द स्टेप ऑफ द स्कूल क्लर्क। मनी वॉज बिगिनिंग टू लुक वरिड। मनी को क्या किया गया, मनी क्या हो रहा था, वरिड दिखना शुरू कर रहा था, बाय द थॉट, किस विचार से, या एग्जामिनेशन की वजह से, एंड डॉग्ड द स्टेप्स, और वो स्टेप्स को देख रहा था, और द स्कूल क्लर्क, या किसको देख रहा था, स्कूल क्लर्क को देख रहा था। डॉग का मतलब होता है पीछा करना, जांच करना, समझना। ठीक है, देयर वाज ए जनरल बिलीफ इन द स्कूल दैट द क्लर्क न्यू ऑल द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ऑल द क्लासेस। अब उस वक्त स्कूल में ये सोचती कि जो क्लर्क है, बाबू है स्कूल का, उसको सब पता होता है कौन सा पेपर क्या आ रहा है। वन डे मनी वेंट टू द क्लर्क्स हाउस एंड लेड ए नीट बंडल कंटेनिंग फ्रेश ब्रिंजल्स एट हिज फीट। एक दिन मनी क्लर्क के पास गया उसके घर पे, और उसने एक बैंगनों का एक पूरा बंडल, फ्रेश बैंगन का पूरा बंडल क्या कर दिया, उसके पैरों पे रख दिया। द क्लर्क वाज प्लीज्ड एंड टुक मनी इन एंड सीटेड हिम ऑन द स्टूल। अब वो क्लर्क खुश हो गया और उसने मनी को कहां बिठा दिया भाई, सामने बिठा दिया
स्टूल के ऊपर जहां वो बैठा हुआ था। द क्लर्क लुक्ड एक्सट्रीमली एमिएबल एंड मनी फेल्ट दैट ही कुड आस्क एनीथिंग दैट मोमेंट। क्लर्क बहुत ही एमिएबल लगा, एमिएबल होता है फ्रेंडली, मित्रवत लगा, तो उसको ये लगा कि हम अब कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड गेट इट, द क्लर्क वाज मर्मरिंग समथिंग अबाउट हिज कैट, और उसने ये पता लगाया कि वो अपनी कैट के बारे में कुछ बड़बड़ा रहा था। एंड लैंक इल फैट थिंक दैट वाज नेस्लिंग क्लोज टू हिम, और वो चीज क्या थी भाई, ए इल, थोड़ी सी बीमार थी, और जो बिल्कुल नेस्लिंग बिल्कुल पास में ही थी, क्लोज टू हिम उसके पास थी। मोस्ट ऑफ व्हाट ही वाज सेइंग डिड नॉट एंटर मनीज हेड, ज्यादातर बातें जो उसने कही उसके दिमाग में नहीं घुसी, पता नहीं क्या कह रहा है। ठीक है, ही वाज वेटिंग टू ओपन द टॉपिक और क्वेश्चन पेपर, वो कोशिश कर रहा था कि क्वेश्चन पेपर या टॉपिक के बारे में बात हो। ठीक है, द क्लर्क हैड मीनवाइल पास्ड फ्रॉम कैट्स टू आई फ्लाइज, जबकि उस दौरान क्या है, क्लर्क क्या कर रहा था, गुजर रहा था कैट्स के पास से, और जो उसकी आइस फ्लाइज थी आंखों के साथ से गुजर रहा था। बट इट मेड लिटिल डिफरेंस टू मनी हु वाज वेटिंग फॉर द अदर टू पॉज फॉर ब्रीथ टू लॉन्च हिज अटैक। यू मस्ट नेवर लेट दीज आइस फ्लाइज बज नियर योर आइज। अब वो क्या था, आई फ्लाई समझ गए, ये जो मधुमक्खियां होती है, मक्खियां होती है, उनकी बात हो रही है। ऑल केसेज ऑफ आइसोर कैन बी ट्रेस्ड टू इट। अब ये क्या कह रहा है, वो इंतजार कर रहा था कोई मौका आए, तो उसने कहा कि तुम्हें इनको इसकी आंखों के पास नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो आइसोर होती हैं, आंखें लाल होती है, उसका कारण ये होता है, व्हेन यू गेट आइसोर, जब तुम्हारी आंखें लाल होती है, द ओनली थिंग यू कैन डू, तुम एकमात्र काम जो कर सकते हो वो ये है कि टेक ए स्लाइस और रॉ ऑनियन। आप क्या लो, एक रॉ ऑनियन लो, या क्या लो, स्लाइस का टुकड़ा लो। कंटिन्यू द क्लर्क, क्लर्क कहे जा रहा था। मनी रियलाइज दैट द अदर वुड नॉट स्टॉप एंड बटेड इन। अब वो चाह रहा था कि जब तक अगर मैं इसको बोलूंगा नहीं, ये चुप नहीं होगा, क्योंकि क्लर्क अपनी कहानी सुनाई जा रहा है। तो उसने कहा, देयर इज ओनली ए वीक मोर देन फॉर द एग्जामिनेशन सर, सर एग्जाम में सिर्फ एक सप्ताह ही बचा है। द क्लर्क वाज स्लाइटली पजल्ड, यस इंडीड ए वीक मोर, मनी ट्राई टू लुक पैथेटिक। यस, हाँ बिल्कुल, अब एक वीक की उसने बात की और मनी क्या लगा, बहुत ही पैथेटिक हो गया, दयनीय हालत में हो गया। यस सर, यू सी सर, आई एम वरीड, मैं चिंतित हूं। आई डोंट स्लीप एट नाइट्स थिंकिंग ऑफ एग्जामिनेशन, मैं रात को सो नहीं पाता हूं एग्जाम के बारे में सोचते हुए। इफ यू कुड पॉसिबली टेल मी समथिंग इंपॉर्टेंट, अगर आप हो सकता कुछ मुझे इंपॉर्टेंट बता देते। आई हैव सच ए लॉट ऑफ टू स्टडी, मुझे बहुत पढ़ना है। आई डोंट वांट टू स्टडी अननेसेसरी थिंग्स, मैं फालतू चीजें नहीं पढ़ना चाहता। दैट मे नॉट बी नेसेसरी, जो जरूरी नहीं है परीक्षा के लिए। द क्लर्क अंडरस्टूड व्हाट ही वाज ड्राइविंग एट, क्लर्क समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, बट एडवाइस, लेकिन उसे सलाह दी, जस्ट रीड ऑल योर पोर्शंस एंड यू विल पास, सारे पोर्शन पढ़ो, सारे पाठ पढ़ो, तुम पास हो जाओगे। मनी आस्क्ड ब्लंटली, मनी ने बहुत ही ब्लंटली, ब्लंटली का मतलब होता है बहुत ही सटे हुए शब्दों में पूछा, प्लीज टेल मी सर व्हाट क्वेश्चंस आर गेटिंग फॉर आवर एग्जामिनेशन, कौन से सवाल हमारी परीक्षा में आ रहे हैं। द क्लर्क डिनाइड हैविंग एनी नॉलेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, मनी फ्लैटर्ड हिम बाय आस्किंग, क्लर्क ने मना कर दिया कि मुझे कोई पता नहीं है भैया। ठीक है, उसने फिर फ्लैटर किया, चापलूसी की, पूछते हुए, इफ यू डिड नॉट नो द क्वेश्चन हु एल्स वुड, कि अगर आप नहीं जानोगे तो कौन जानेगा। देखिए अब इसके बाद क्या बन रहा है, बट जस्ट ए लिटिल मोर फ्लैटरी, द क्लर्क वाज मूव्ड टू गिव व्हाट मनी बिलीव्ड टू बी वैल्यूएबल हिंट्स। थोड़ी सी अगर वो और फ्लैटरी करता या किया तो क्लर्क क्या हो गया, इस चीज के लिए जा सकता था जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही डिड नॉट नो व्हाट द फर्स्ट फॉर्म टेक्स्ट वाज, द क्लर्क वेंचर्ड टू एडवाइस, यू मस्ट पे पर्टिकुलर अटेंशन टू ज्योग्राफी, तुम्हें मेन ध्यान किस पे देना चाहिए, ज्योग्राफी पे देना चाहिए। मे यू विल हैव ए प्रैक्टिस मैप ड्राइंग अ लॉट एंड इन अर्थमेटिक, और थोड़ा सा मैप पढ़ो और गणित में पढ़ो, अर्थमेटिक। मेक इट ए पॉइंट टू सॉल्व एटलीस्ट 5 क्वेश्चन एवरी डे एंड यू विल बी एबल टू टेकल अर्थमेटिक इजीली, पर डे 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम आराम से कर लोगे। एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश, और इंग्लिश के बारे में क्या है, मनी ने पूछा। Oh, don't worry about that. You missed all the important lesson again, and if you have time, yet again, and there will be ample. सारे लेसन पढ़ो और फिर तुम्हारे पास पर्याप्त टाइम है तो फिर पढ़ो, वो पर्याप्त होंगे। एम्पल होता है पर्याप्त, एम्पल का मतलब क्या होता है, पर्याप्त होंगे। These answers satisfied मनी greatly. इन उत्तरों ने उसको सेटिस्फाई कर दिया। On his way home, घर आते वक्त, he smiled to himself, अपने आप से मुस्कुराया, and said that the 4 annals he had invested on brinjals was not after all a waste. कि जो 4 आने उसने खर्च किए हैं किस पे, ब्रिंजल्स पे, वो ज्यादा उसके लिए वेस्ट साबित नहीं हुए। चलो ठीक है, उनका फायदा मिल गया। पहला क्वेश्चन बताइए, उसने क्या रेमेडी की बात की आइसोर के बारे में, सीधी बात है रॉ ऑनियंस की बात की गई है। ठीक है, व्हाई डिड मनी फॉलो द स्कूल क्लर्क, मनी थॉट द क्लर्क न्यू अबाउट द क्वेश्चन पेपर, सही है बिल्कुल, और कोई इसके अलावा था ही नहीं खेल। व्हाट इज द अंडरलाइंग आयरनी इन द पैसेज, ठीक है, मनी bribed the clerk with a bundle of fresh brinjals, money believed that he got valuable hints about the
क्वेश्चन पेपर्स, द क्लर्क। अब आयरनी, व्यंग्यात्मकता क्या है इसके अंदर, देखिए आप भाई इसमें कहना क्या चाह रहा है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। क्लियर? इसके अंदर क्या आयरनी है? मणि ने विश्वास किया कि उसको बहुत कुछ मिल चुका है, ये आयरनी है भाई, उसको बहुत कुछ मिल चुका है, जबकि सच्चाई में उसने कुछ नहीं बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एडवाइस गिवन बाय द क्लर्क? देखिए, सॉल्व 5 अर्थमेटिक, रीड पोर्शंस यू विल पास, प्रैक्टिस मैप ड्राइंग, रीड ऑल इंपॉर्टेंट लेसन्स। नो, रीड ऑल लेसन्स था, इंपॉर्टेंट लेसन्स नहीं था। उसने क्या बोला? सारे के सारे लेसन पढ़ो भैया, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। 98 पे आइए, एक और पैसेज आपके पास, पढ़िए 1 मिनट के लिए इसको। देखिए क्या क्वेश्चन है, वी लीड अवर लाइव्स एट द लेवल ऑफ, इसमें क्या कहना चाह रहा है देखिएगा जरा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा हम इसको एक बार समझते हैं। व्हाट इट वांट टू से, वी लीड अवर लाइव्स एट द लेवल ऑफ द सेंसेस इन ए ड्रीम लाइक स्टेट। हम हमारी जिंदगी को क्या करते हैं, ऐसे सेंस में जीते हैं जो कि एक ड्रीम जैसा स्टेट होता है, मतलब सपनों की अवस्था में जीते हैं। ऑल आवर प्रीशियस टाइम इज स्पेंट गैदरिंग नॉलेज ऑफ द अदर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड। पूरा हमारा महत्वपूर्ण समय किस में गुजर जाता है? बाहरी दुनिया की जानकारी में। ठीक है, वी टेक दिस वर्ल्ड to be all there is and focus our efforts on caring for body and mind's need and desire। और हम लोग क्या करते हैं, इस शब्द को, जो नॉलेज शब्द है, इसके लिए हम समझते हैं कि यही सब कुछ है। एंड फोकस आवर एफर्ट्स, और पूरा एफर्ट्स हम कहां लगा देते हैं? केयरिंग फॉर बॉडी, बॉडी का ध्यान रखने में, और माइंड की नीड और डिजायर्स को पूरा करने में लगा देते हैं। ओनली थ्रू टीचिंग्स ऑफ द सेंट्स एंड मिस्टिक्स डू वी रियलाइज दैट दिस वर्ल्ड इज नॉट आवर ट्रू होम एंड वी आर नॉट द बॉडी आर द माइंड। अब जब हम संतों को पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, रहस्यवाद को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि ये दुनिया हमारी नहीं है, और ना ही हम कोई शरीर है, ना ही कोई हम मन है। अवर ट्रू एसेंस इज स्पिरिट और सोल। और हम लोग, हमारा जो वास्तविक जो सार है वो क्या है? एक स्पिरिट है, आत्मा है या भाव है। एंड सोल इज द पार्ट ऑफ गॉड, और वो भगवान का हिस्सा है। दैट माइग्रेटेड अवे फ्रॉम गॉड इयॉन्स अगो, जो गॉड से 10 को युगों पहले खत्म हो चुका है, दूर जा चुका है। एंड यर्निंग टू रिटर्न, और वापस लौटना चाहता है टू इट्स सोर्स, अपने सोर्स के पास। ठीक है, दिस ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर अवर सोल टू फाइंड इट्स वे बैक। और ये जो मानव जीवन है, ये उसको प्राप्त करने का एक तरीका है कि हम वहां जा सकते हैं वापस अपने ओरिजिनल स्थान पे। द जर्नी टू रिटर्न होम इज द जर्नी ऑफ द स्पिरिट। घर वापस लौटने की जो जर्नी है, वही स्पिरिट की जर्नी है। एंड व्हाट इज नोन एज द स्पिरिचुअल जर्नी, और इसी को स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं। कुल मिला के बात हो रही है मोक्ष की। मेडिटेशन इज द मैकेनिज्म फॉर एम्बार्किंग ऑन, इस यात्रा को शुरुआत करने का तरीका है मेडिटेशन। एंड एडवांसिंग ऑन दिस जर्नी, और इस पे आगे बढ़ने के लिए। फॉर सक्सेस इन दिस एंडियर, इस साहसिक यात्रा में सक्सेस के लिए, वी नीड मोर देन सेल्फ हेल्प बुक्स आर डेमोन्स्ट्रेशन फॉर मेडिटेशन टेक्निक। हमें मेडिटेशन टेक्निक के लिए क्या लेनी पड़ेगी? किताबें और प्रदर्शन लेने पड़ेंगे। वी नीड टू एक्सपीरियंस फॉर अवर सेल्व्स द ट्रेजर दैट लाई विद इन, हमें हमारे अंदर के खजाने को समझना पड़ेगा जो हमारे अंदर है। As we meditate, our soul connects with the love and light of God and it's nourished। जैसे हम ध्यान करते हैं, हमारी सोल किससे कनेक्ट होती है? गॉड से कनेक्ट होती है और नरिश होती है, और इसको स्ट्रेंथ देती है। वी मस्ट मेक ए सिंसियर एंड अर्नेस्ट एफर्ट, हमें एक ईमानदार और सही एफर्ट्स करना चाहिए। एंड मेडिटेटिंग रेगुलरली, और रेगुलरली मेडिटेट करना चाहिए डिलीजेंटली, मेहनत से। सो दैट वी कैन टेक स्टडी स्टेप्स, ताकि हम लोग क्या कर सके? सही कदम ले सके गॉडवर्ड, भगवान की तरफ। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये याद करना जरूरी है, दैट लाइफ इज शॉर्ट, कि जीवन शॉर्ट है। एंड टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन, और समय किसी के लिए इंतजार नहीं करता है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीज, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम टाइम को सीज करें, जब्त करें। द ब्रीथ्स वी हैव बीन गिवन, जो सांसें में दी गई है, सो दैट, ताकि आवर सोल कैन क्रॉस द ग्रेट ओशियन ऑफ लाइफ, ताकि हमारी आत्मा उस महान समंदर को पार कर सके, बड़े समंदर को जो जीवन का है, और रियलाइज कर सके किसके साथ? गॉड के साथ, जो हमारा कनेक्शन है उसको। ये कुल मिला के आध्यात्मिक या एक स्पिरिचुअल पॉइंट है। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जरा देखिएगा आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ऑथर्स व्यू ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन इन अचीविंग स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। ऑथर का ये सोच क्या कहा जा सकता है भाई, इसके बारे में बताइएगा। मेडिटेशन इज एसेंशियल इन इरिपेरेबल इन कनेक्टिंग विद गॉड। मेडिटेशन इज जस्ट वन ऑफ मेनी वेज टू फाइंड नाउ, ये तो नहीं है भाई। ठीक है, इसमें फिर क्या कहना चाह रहा है ये भी नहीं है। रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स कैन बी जस्ट एज इफेक्टिव एज नाउ। मेडिटेशन शुड बी प्रैक्टिस ओकेजनली, नहीं। आंसर आएगा फर्स्ट, मेडिटेशन इज एसेंशियल एंड इरिप्लेसेबल इन द कनेक्टिंग विद गॉड। इसके कोई ही, इसको रिप्लेस आप कर ही नहीं सकते, इससे बेस्ट कुछ नहीं है।
Based on the passage, what inference can be made about the author's perspective on the role of time and spiritual journey? Time is abundant. Time खूब है. ना ना. The time is precious and one must maintain regularly to achieve spiritual goals. Time has no significance in the spiritual journey. गलत. ये भी गलत है. Time can be managed easily without impacting. नहीं. Time is precious. तो आंसर आएगा बी. क्वेश्चन नंबर एंडर लिखो. व्हाट इज द टोन ऑफ पैसेज? अब इस पैसेज की टोन ना तो इंडिफरेंट है ना सार्कास्टिक है, ये रिफ्लेक्टिव है, प्रतिबिंबित करता है, सच्चाई दिखाता है, तो इसलिए आंसर इसमें ये आएगा. एक और आपका पैसेज है, क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द सेंट्स एंड मिस्टिक. द पर्पज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टू गैदर मच नॉलेज एज पॉसिबल एज द अदर वर्ल्ड, केयर फॉर द बॉडी एंड माइंड. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. The purpose of human existence is to realize that the material world is all there and is to fulfill our need and desire. 9. The purpose of human existence to understand that our true essence is spirit and soul, to embark on spiritual journey to return to our source. सही बात है, इसमें सी आंसर आएगा भाई. क्लियर? ड्रीम लाइक स्टेट इससे कोई मतलब नहीं है. एक और पैसेज आपके सामने, हमारे सामने आ रहा है, इसको पढ़िए आप एक बार जरा. ठीक है, क्या कहना चाह रहा है पैसेज, देखिएगा जरा. ये कहना चाह रहा है कि वन ऑफ टेनिस फॉरमोस्ट चैलेंजेस इज इन अचीविंग मल्टी सरफेस एक्सीलेंस. ग्रास, क्ले एंड आर्किक रिक्वायर्ड वेरी स्किल सेट, एंड व्हाइल देयर आर मेनी जैक्स इन द ट्रेड, देयर आर वेरी फ्यू मास्टर्स. देखो, वन ऑफ द टेनिस फॉरमोस्ट चैलेंजेस, फॉरमोस्ट होता है सबसे ज्यादा, जो बड़े खतरनाक चैलेंजेस है टेनिस में, उनमें सबसे बड़ा एक क्या है भाई, वो क्या है, मल्टी सरफेस एक्सीलेंस प्राप्त करना, कि आप हर प्रकार की सरफेस पे क्या कर सको, जीत सको. ग्रास पे, क्ले पे या आर्कलिक, जो रिक्वायर्ड वेरियस स्किल सेट्स है, अलग टाइप के जो मैदान है जहां पे ये होता है. एंड व्हाइल देयर आर मेनी जैक इन द ट्रेड, अब ये एक इडियम है, जैक्स इन द ट्रेड क्या होता है, हरफन मोला, ऑलराउंडर. ठीक है ना. देयर आर वेरी फ्यू मास्टर, लेकिन बहुत कम मास्टर्स हैं. कार्लोस अल्कराज जैसे, with his maiden French Open title on Sunday, set himself on course towards joining the elite bunch of such greats. और इसने क्या किया, संडे के अपने पहले ही मैच में फ्रेंच ओपन में उस एलिट क्लास को ज्वाइन कर लिया, उन लोगों में लिस्ट में आ गया. द क्ले कोर्ट मेजर वाज द 21-year-old थर्ड, ये उसका तीसरा था, 21 साल के इस बंदे का, अलोंगसाइड यूएस ओपन 2022, विंबलडन 2023, एंड मेड हिम द यंगेस्ट मैन इन द ओपन एरा फ्रॉम 1968 टू डिस्प्ले सच ऑल कोर्ट मास्टरी. वो सभी प्रकार के कोर्ट में, सभी प्रकार के मैदानों में मास्टरी लेने वाला बंदा हो गया, पहला यंगा बंदा हो गया, जो कि 1968 के बाद इसमें आ गया. ये उसकी जीते रही. द विक्ट्री केम एट एन इंपोर्टेंट टाइम फॉर अल्करेज, अल्करेज के लिए बहुत अच्छे समय पर विक्ट्री आई है. लॉन्ग कंसिडर्ड द अनॉइंटेड हेयर टू द फेम ट्रायो ऑफ रोजर फेडरर, राफेल नडाल एंड नोवाक. इसको क्या माना गया है, अनॉइंटेड होता है सम्मानित या पद जिसको दिया गया है. ये क्या है भाई, उनका लंबे समय से क्या माना जा रहा था, वंशज माना जा रहा था, या इसको हम कहें उत्तराधिकारी माना जा रहा था, तीनों बंदों का. ठीक है ना. Djokovic, Alcaraz in recent months had not looked the part. ठीक है. Since winning Wimbledon, Indian Wells in the March 2024 was his lone trophy. And the rise of Italian Jannik Sinner, Australian Open champion and the world #1 means he has a generation rival to contend with. उसका इन लोगों से साथ क्या था भाई, पंगा था, या मतलब इनसे उसकी रिवलरी थी. अब देखो कहना क्या चाह रहा है, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नेवाक के साथ इसको माना जा रहा था. ये जोकोविक, अल्कराज जो है, कार्लोस अल्कराज अलग है, ये एक अलग है. इन रिसेंट मंथ, हाल ही के महीनों में, हैड नॉट लुक्ड द पार्ट, वो इसका हिस्सा नहीं लगा. सिंस विनिंग विंबलडन, विंबलडन जीतने के बाद, इंडियन वेल्स इन द मार्च 2024 वाज हिज लोन ट्रॉफी, उसकी एकमात्र ट्रॉफी थी पिछले बंदे की. एंड द राइज ऑफ इटालियन जैनिक सिनर, ये नया बंदा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का चैंपियन था, ऑस्ट्रेलियन ओपन का, एंड वर्ल्ड #1 और दुनिया का पहला, मतलब उसके साथ क्या था, काफी जनरल उसको जनरेशनल राइवल उसको क्या करने पड़े, लड़ने पड़े, कंटेंट करने पड़े. लिंगरिंग फिटनेस इश्यू, उसके सामने फिटरिंग का इश्यू था, फिटनेस का इश्यू था, इंक्लूडिंग द आर्म इंजरी थी, दैट लिमिटेड हिज रोनाल्ड गैरोस ट्यून अप टू द जस्ट वन इवेंट. उसका जो अगला उसका ट्यून अप होना था, मिक्स मैच होने थे, उसको रोक दिया, इंक्लूडिंग द आर्म इंजरी हो गया ये वाला. प्रूव डेबिलिटेटिंग, जिसके लिए जो उसके लिए बदतर साबित हुई, बट विथ ये बैक टू द वॉल परफॉर्मेंस, लेकिन एक बार वापस अच्छी परफॉर्मेंस ने, इंक्लूडिंग इन द सेमीफाइनल में और फाइनल में, वेयर ही वाज डाउन 2 sets to 1 against Sinner and resurgent Alexander Zverev. Alcaraz chose one of the sport's grandest stage to showcase
हिज ट्रू वर्थ, उसने उसको चुना कि मैं यहाँ पे मेरी बेस्ट बताऊंगा। इगा स्वेस्तिक इज येट टू match the Spaniard in all encompassing standards, but over the last 2 weeks, the 23-year-old showed that she has peerless on the red dirt. Saturday's win over the unheralded Italian Jasmine Palloni earns पूरी एक न्यूज दे दी गई है। थर्ड स्टेट फ्रेंच ओपन, फोर्थ इन पेरिस एंड फिफ्थ स्लैम ओवरऑल, स्वस्तिक dominance is the best reflected in the fact that she has only ever entered 6 Ronald Garros single man draws, had it 35 to win record। ये इसका मतलब पूरा एक क्या है, ये डाटा है जिसको हमें पढ़ना है। बट फॉर द एट वर्क्स इन द लेट 2023 व्हेन आर्या सबलेंका रिजाइन फॉर द लैक ऑफ सक्सेस ऑन ग्रास क्वार्टर फाइनल्स। ये आप उसको पढ़ लो आराम से, हम सीधा इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। राइट, अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आप इसके क्वेश्चंस पे बनिएगा। इजीली इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बन रहा है, देखिएगा जरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसका, इस पे आप आइएगा। What was the significance of Carlos Alcaraz winning the French Open title for his career? वो सबसे यंगेस्ट में आ गया भाई, इसमें सबसे बेस्ट ही लग रहा है। फर्स्ट ग्रैंड नहीं होगा, इट वाज फर्स्ट टाइटल नहीं होगा, नहीं ये भी नहीं है, आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाई वाज अल्काराज विक्ट्री इन द फ्रेंच ओपन कंसीडर्ड टाइमली एंड सिग्निफिकेंट? इसको सबसे खास क्यों माना गया, उसके पीछे का लॉजिक बताइए आप, क्या कारण है कि इसकी विक्ट्री को इतना बड़ा माना गया है भाई, ठीक है ना। उसके पीछे लॉजिक इसका क्या है भाई, जरा ध्यान दीजिएगा आप, इसके पीछे इसका लॉजिक है he had won any title in the recent one, नहीं गलत बात। it reaffirmed his position as a significant rival to Jannik Sinner, ये इसके बराबर आ गया, सही बात है, ठीक है। it was his first French Open, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर आपका क्या बनेगा बी। थर्ड में आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर से, क्या बनना चाह रहा है, क्लियर। what aspect of Iga Swiatek's performance in the French Open is most emphasized in the passage? her exceptional performance and mental fortitude on clay। सबसे मेन बात है कि वो मेंटली बहुत अच्छा रही है, लाइन आई है उसके अंदर, ठीक है। लास्ट आपका है, व्हाई इज Iga Swiatek परफॉर्मेंस कंपेयर टू द अर्ली ईयर ऑन राफेल नडाल? उसको बिकॉज शी आइडलाइज नडाल एंड हैज ए सिमिलर डोमिनेंस ऑन द क्ले। आंसर आपका इसमें डी बनेगा। तो ओवरऑल आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा। तब तक के लिए अगले पेपर में फिर हम प्री का पेपर लेके हाजिर होंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।